हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आया हूँ फिर एक वीडियो देकर। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? पहला क्वेश्चन है सेबी। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात क्या? भारतीय पूंजी बाजार विनिमय बोर्ड। ये सेबी की स्थापना क्यों की गई थी? सेबी क्यों बनाया गया? सेबी जो अंश खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये बनाया गया। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेबी की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कब की गई? सेबी की जो स्थापना की गई, सेबी की स्थापना 1988 में की गई। और इसे वैधानिक रूप से जो दर्जा दिया गया, वैधानिक रूप से जो दर्जा मिला सेबी को, वो 1992 में मिला। सेबी को जो वैधानिक दर्जा मिला वो 1992। और उसका जो मुख्यालय इसका जो है कहाँ पे है? फिर वही बॉम्बे। यहीं पर हमारा क्या है? यहीं पर हमारा जो है LIC का मुख्यालय है। यहीं पे हमारा जो है RBI का मुख्यालय है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका भी मुख्यालय कहाँ है? बॉम्बे ही है। यदि LIC की बात करें तो उसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? बॉम्बे ही है। ठीक है। इसी तरह हमारा जो सेबी का मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या है? ये कहा, ये एक बार पेपर में पूछे भी गया है, टीजीटी रहा हो या पीजीटी, एक बार पूछे भी गया है कि जो सेबी की स्थापना हुई है वो कब हुई है? तो वो बताएंगे हम 1992। यदि यहाँ पे 1988 नहीं दिया हुआ है और साथ साथ यदि वैधानिक दर्जा ही पूछ लिया तो फिर हम जो है पूर्ण रूप से 1992 ही बताएंगे। यदि स्थापना पूछा और उसमें दोनों ऑप्शन है तो हम फिर जो है 1988। स्थापना क्योंकि कब हुई थी? 1988। और वैधानिक दर्जा जो मिला वो 1992। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया? देखा, भारत में स्टॉक एक्सचेंज बाजार की संख्या कितनी है? भारत में स्टॉक एक्सचेंज बाजार की संख्या जो है, जहाँ पे स्टॉक का क्रय विक्रय किया जाता है, उनकी संख्या कितनी है भारत में? उनकी संख्या जो है वो है 24। ये भारत में टोटल कितने हैं? 24 हैं। यदि भारत में सबसे बड़े बाजार की बात करें, इस भारत में सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो वो फिर क्या है? मुंबई। मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा बाजार है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया कि पूर्ण रूप से भारतीय बैंक, जो भारतीय पूर्ण रूप से बैंक बना था, मतलब जो पूर्ण रूप से भारतीय था, जिसमें हस्तक्षेप अंग्रेजी का नहीं था, मगर अंग्रेजों का नहीं था, वो कौन सा था? वो था हमारा पंजाब नेशनल बैंक, PNB, जिसकी स्थापना कब हुई? जिसकी स्थापना 1894 में हुई। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में बताया गया कि बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? तो ये बैंक के खाते कितने प्रकार के खोले जा सकते हैं, ये है क्वेश्चन। इसके बाद पहला खाता कौन सा है? बचत खाता। ये उन वर्गों के लिए खोला जाता है जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं, जो मध्य वर्ग के, जिनकी आय जो है मध्य वर्ग की है, उनके लिए कौन से खाते खोले जाते हैं? बचत खाते। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कौन सा? चालू खाता। ये खाता वे खोलते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी है, जो दिन में एक बार कितनी बार भी लेन देन कर सकते हैं। तो वे कौन सा खाते खोल लेंगे? वे खोल लेंगे चालू खाता, करंट अकाउंट। इसमें बैंक कोई ब्याज नहीं देता, उल्टा उनसे, व्यापारियों से ही चार्ज लेता है इस खाते के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि एक खाता बताइए कि जिस पर जो है बैंक कोई ब्याज नहीं देता, तो वो कौन सा है? चालू खाता है, उल्टा अपने कस्टमरों से ही चार्ज लेता है इस खाते का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आया? सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता, इसमें और बताऊँ तुम्हें, सावधि जमा खाते में एक निश्चित अवधि के लिए तुम्हारा पैसा जमा कर लिया जाता है। जैसे कि क्या इसके नाम से पता लग रहा, सावधि, एक निश्चित अवधि के लिए। जैसे कितना? 50,000 रुपये क्या कर दिया?
5 वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए जमा कर लिए तो कौन सा खाता खोल लेंगे? सावधि जमा खाता। एक बात इसकी और भी इम्पोर्टेंट है कि इस खाते पर चेक की सुविधा नहीं मिलती। पूछा जा सके कि सावधि जमा एक खाता बताइए जिसमें चेक बुक की सुविधा नहीं मिलती। इसमें भी आपको चेक बुक मिलेगी, इसमें भी चेक बुक मिलेगी, जबकि सावधि जमा खाते में कोई चेक बुक नहीं मिलती, क्योंकि तुम इसमें कोई चेक काट के कभी किसी को नहीं दे सकते। क्योंकि तुम क्या करो, इसे खाता कुछ धनराशि अपने एक निश्चित समय के लिए जमा कर दी जाती है। इसकी कम से कम अवधि कितनी है? एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि कम से कम सावधि कितना कर सकते हैं, एक निश्चित कम से कम अवधि कितनी हो सकती है? 1 माह, 2 माह, 1 साल कितनी हो सकती है? तो सावधि करने की कम से कम जो अवधि है वो 15 दिन है। 15 दिन के लिए कम से कम तो अवधि फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। जब फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हैं FD, फिक्स डिपॉजिट, जो आपने सुना होगा कि पैसा FD कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, ठीक है, FD स्थायी जमा खाता। कम से कम अवधि कितनी है इसकी? 15 दिन से कम के लिए पैसा जमा नहीं कर सकते, 15 दिन से अधिक के लिए जमा कर सकते हैं। इसकी ब्याज दर अभी घटती बढ़ती रहती है। अब हो सके कि इसकी ब्याज दर जो है 7.5, ठीक है, वो अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है। ICICI की ज़्यादा होगी। यही अगर हम इसकी बात करें डाकघर की तो वो और भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे कौन सा है? सावधि। इसका मतलब तुम समझ ही गए होंगे, एक निश्चित अवधि के लिए कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करना। इसके बाद फिर क्या है? आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता, इसके नाम से ही पता लग रहा, आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि चीज़ का बार बार घूमना, आवर्ती। इसे इंग्लिश में बोल रहे हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत इस खाते के अंतर्गत क्या होता है? इस खाते के अंतर्गत एक निश्चित धनराशि एक निश्चित समय में बार बार जमा की जाती है। जैसे इसमें जो धनराशि जमा की जाती है वो 10 के गुणांक में होती है। जैसे 10, 20, 30, 40, ऐसे करके 1000, मतलब जो 10 से डिवाइड हो जा, 2000, 1500, मतलब कुल मिला के हैं कि ये अवधि जो है जिसमें जो है तुम्हें जो है एक महीने में कितने 10 रुपये, या एक दिन में कितना 10 रुपये, हर दिन जो है 10 रुपये, हर दिन 10 रुपये, या फिर क्या कहा तुमने एक महीने में कितने 2000 रुपये, फिर अगले महीने 2000 रुपये, फिर उससे अगले महीने 2000, फिर उससे अगले महीने 2000, ठीक है। तो इसमें क्या होती है? धनराशि क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, बार बार पैसा जमा करना पड़ता है। तो ये खाता एक पांचवा कौन सा अकाउंट है? यह है आवर्ती जमा खाता। एक खाता और भी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बताऊँ तुम्हें, वो है वो है घरेलू गुल्लक बचत खाता। घरेलू गुल्लक बचत खाता ये 5वें नंबर का है। ये खाता उनके लिए खोला जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। इसमें एक गुल्लक टाइप बच्चे के घर रख दी जाती है, एक बॉक्स, उस पर लॉक लगा के जो बैंक है में उसकी चाबी अपने पास रख लेते हैं, और वो जो बच्चा है वो बार बार उसमें पैसा जमा कर लेगा। जैसे ही उन्हें दिखाई देगा उनके कस्टमरों को इसमें पैसा काफ़ी होगा तो वे बैंक के कर्मचारी को भी अपने यहाँ बुला सकते हैं, या उस गुल्लक को लेकर बैंक में जाकर उसे पैसे को जो है उस बैंक में उस जमा करा सकते हैं। उसके जब घरेलू बचत खाता खोला जाता है तो उसमें भी एक चेक बुक मिलती है। उस चेक बुक में एंट्री हो जाएगी जितना भी जो है तुम्हारा उस गुल्लक में पैसा जमा हुआ होगा, ठीक है। ये कौन सा था? घरेलू गुल्लक बचत खाता। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो था मैंने तुम्हें बता ही दिया। बचत खाता ये इम्पोर्टेंट है, ये इस पर ब्याज दर नहीं मिलती, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो है एक ये इम्पोर्टेंट है आवर्ती जमा खाता। इसमें पूछा था कि चेक की सुविधा नहीं मिलती, इस पर चेक की सुविधा नहीं मिलती। इसमें पूछा था कि कम से कम अवधि कितनी है? कम से कम 15 दिन की अवधि है। ये देख लेंगे एक बार, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस 10 के गुणांक में ही धनराशि जमा होगी, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिसे मैंने जो है आपको बताने की कोशिश की है। स्टॉक एक्सचेंज की बात की सबसे पहले हमने, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज सेबी की बात करी। सेबी की स्थापना मैंने आपको बताया कि स्थापना कब हुई इसकी 1988, जबकि वैधानिक दर्जा कब मिला? 1992। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। इसके बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे स्टॉक का क्रय विक्रय किया जाता है, उनकी संख्या कितनी है? भारत में 24, जबकि सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है? बम्बई। इसके बाद पूर्ण रूप से जो भारतीय बैंक था सबसे पहला, वो कौन सा था? PNB, जिसकी स्थापना 1894 में की गई,
इसके बाद नंबर नेक्स्ट ये का भारत में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, तो भारत में जो है 4 प्रकार के मुख्य रूप से खाते खोले जा सकते हैं। 5वें के बारे में मैंने आपको बताया है। 4 कौन, पहला कौन सा है, बचत खाता जो आप सबका खुला हुआ है, बचत खाता सेविंग अकाउंट। जब तुम एटीएम में से पैसे निकालते होंगे वहाँ पे सेविंग अकाउंट का ऑप्शन आया बचत खाता, तो ये वही खाता है जो मध्य वर्ग के लोग खोलते हैं। इसके बाद चालू खाता जो बड़े बड़े व्यापारी खोलते हैं। आवर्ती जमा खाता जिसमें एक धनराशि को निश्चित समय के लिए जमा कर दिया जाता है और उसके बाद इसमें से जो है वो धनराशि निकाल ली जाती है, जिसकी अवधि कम से कम कितनी थी, 15 दिन। इसके बाद फिर क्या है, आवर्ती जमा खाता, इसमें एक अमाउंट की बार बार आवर्ती की जाती है। तो ये था कुछ, आज मैंने जो है थोड़ा इसके बारे में आपको बताया। तो आप जो है जो आपको जानकारी नहीं है या स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद।